दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सावन का महीना महादेव को समर्पित माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है। इस सावन के इस पावन महीने में यदि यह 5 पौधे आप अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमेशा आपके ऊपर भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ज्योतिष का कहना है कि श्रावण मास एक ऐसा महीना है जिसमें कुछ पौधे लगाने से इंसान का भाग्य उदय हो सकता है। आइए जानते हैं सावन में कौन से पौधे घर में लगाने से हमारा भाग्य चमकता है। सबसे पहला है बेलपत्र का पौधा। आप सभी को पता है कि सावन का पावन महीना महादेव को समर्पित माना जाता है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र महादेव को अति प्रिय होती है। यदि कोई भक्त नियमित रूप से एक बेलपत्र और एक लोटा जल भी यदि शिवलिंग पर अर्पित करता है तो महादेव उसकी जीवन की कामना को पूर्ण करते हैं। और इस बार का सावन का माह तो 2 माह का है जिसमें 8 सावन सोमवार पड़ेंगे। सावन के इस पावन महीने में पूरे 19 साल के बाद यह दुर्बल महासंयोग बन रहा है। इस महासंयोग पर यदि सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। वास्तु के अनुसार इसका पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जिस घर के सामने बेलपत्र का पौधा होता है वहां कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती है। ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होता है और जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है माना जाता है भगवान शिव का उस घर में वास होता है और भगवान शिव की कृपा से उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। इसलिए इस सावन में आप भी एक बेलपत्र का पौधा अवश्य ही लगाइएगा। दूसरा है तुलसी का पौधा। आप सभी जानते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में माता तुलसी को बहुत ही सकारात्मकता के रूप में देखा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि जिस भी घर में तुलसी जी का पौधा होता है तो उस घर में कभी भी किसी व्यक्ति की बुरी नजर नहीं पड़ती है। और आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को जब भी भोग लगाया जाता है, श्री कृष्ण को जब भी भोग लगाया जाता है तो तुलसी पत्र उस भोग में अवश्य ही अर्पित किया जाता है। बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में माता तुलसी विराजमान होती है उस घर में कभी भी किसी की बुरी दृष्टि या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस सावन के पावन महीने में आप भी अपने घर पर तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं। सावन के महीने में घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को कार्तिक मास में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। घर में सुख और शांति समृद्धि के लिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। शाम के समय दीपक लगाया जाता है। आइए जानते हैं तीसरा है केले का पौधा। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है कि केले के पौधे की जड़ पर यदि हम हल्दी अर्पित करते हैं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह समाप्त होती है। सावन माह की इस एकादशी पर घर के पीछे केले का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे कभी भी घर के सामने नहीं लगाया जाता है। दाम्पत्य जीवन में यदि परेशानी चल रही है तो आप अपने घर के पीछे केले का पौधा अवश्य ही लगाएं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुखमयता आएगी और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा, जिससे कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। केले के पौधे को श्री हरि विष्णु से समर्पित किया जाता है, माननीय किया जाता है। आइए जानते हैं चौथा पौधा, शमी का पौधा। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से महादेव को बेलपत्र समर्पित की जाती है, बेलपत्र अर्पित की जाती है और बेलपत्र उन्हें प्रिय होती है, उसी प्रकार से शमी पत्र भी, शमी का वृक्ष भी यदि हम घर में लगाते हैं तो भगवान महादेव की कृपा से हमारे घर पर उनका
आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और श्रावण के इस पावन माह में शनिवार को शमी का पौधा लगाया जा सकता है। इससे घर के मुख्य द्वार की बाईं ओर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि विजयादशमी के दिन शमी के पौधे की पूजा करने से धन चारों ओर से हमारी ओर आकर्षित होता है। और वास्तु अनुसार, वास्तु के नियमों के अनुसार शमी का पौधा जिस भी घर के मुख्य द्वार पर होता है, उस घर पर महादेव की कृपा के साथ साथ माता पार्वती और पूर्ण शिव परिवार की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और श्रावण का इस पावन माह में यदि आप शमी के इस पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा लेते हैं, तो महादेव आपके घर पूरे सावन विराजमान रहेंगे और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगे। माँ पार्वती की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और सावन के पावन माह में आप प्रतिदिन महादेव के शिवलिंग पर शमी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। जिस प्रकार से आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से शमी पत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दें। 1 लोटा जल और शमी पत्र यदि रोज नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो सोमवार के दिन तो अवश्य ही शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करें। बहुत से लोग यह गलती भी करते हैं कि अपने घर के शमी पत्र के वृक्ष में या जो गमले में लगाते हैं उसमें शिवलिंग रख देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। 5वां और अंतिम पौधा है पीपल का पौधा। जी हाँ, सावन के महीने में आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। इसे रोजाना जल देने और परिक्रमा करने से संतान संबंधी दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। यदि हमारे घर पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ चुकी है, तो वह भी समाप्त होती है। सावन के इस पावन माह में शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष के नीचे यदि हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारी कुंडली की ग्रह दशा भी ठीक होती है। यदि हमारी कुंडली में शनि दोष है, मंगल दोष है, तो उसका प्रभाव भी समाप्त होता है। और ऐसा करने से आपके साथ होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। तो यदि इस सावन के पावन महीने में ये 5 पौधे आप अपने घर में लगा लेते हैं, तो महादेव की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके घर पर बनेगी और आपके घर पर कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। धन्यवाद दर्शकों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल शिव कथा उपाय को तुरंत ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद दर्शकों।